Hey everyone, how are you all of you? So students, today we will start our chapter number 5 in English and our chapter name is machine. हमारे लेसन का नाम है मशीन. चलिए स्टार्ट करें अपना लेसन. Can you remember that incident when you did some wrong with somebody and that very wrong happened with you a little later? क्या आपको कभी याद है ऐसी घटना जब आपने किसी के साथ में कुछ गलत किया हो और उसके कुछ समय बाद में थोड़ा सा ही गलत आपके साथ में भी हो गया हो? ऐसा कुछ हुआ हो? तो लेट्स रीड अ चैप्टर टू नो हाउ अ मैन हु एलिमिनेटेड अ ओल्ड मैन सर्वेंट इज एलिमिनेटेड बाय हिज मैनेजर फ्रॉम द कंपनी. ठीक है, चलिए चैप्टर को पढ़ते हैं और जानते हैं कि एक इंसान, एक मैन, जो कि उसने क्या किया था. उसने एक पुरानी बूढ़ी जो सर्वेंट थी उसको एलिमिनेट किया था. कहाँ से? यानी कि उसका जो मैनेजर था कंपनी का, उसने उसको एलिमिनेट किया था वहाँ से एक ओल्ड सर्वेंट को, और उसके बदले में वो कंपनी से खुद ही एलिमिनेट हो गया था. ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्या बोला है स्टोरी में. अमित एंड हिज वाइफ हैड बॉट अ न्यू वॉशिंग मशीन. सुनीता वॉज हर ओल्ड मेड सर्वेंट. एक बार क्या होता है, अमित और उसकी वाइफ एक नई वॉशिंग मशीन खरीद के लाते हैं. सुनीता जो है उनके घर में एक पुरानी बूढ़ी सर्वेंट है, नौकरानी है, काम करती है, बूढ़ी है. शी हैड बीन वॉशिंग क्लोथ्स एट हर हाउस फॉर ए लॉन्ग टाइम. जो कि उनके घर में बहुत लंबे समय से उनके कपड़े धो रही थी. अमित टर्न टुवर्ड्स सुनीता एंड सेड, सुनीता, यू हैव सर्व अस फॉर ए लॉन्ग टाइम diligently and honestly, but we don't be able to help you anymore. अब क्या होता है, अमित सुनीता की तरफ मुड़ता है और कहता है कि सुनीता, तुम हमारे घर पे बहुत लंबे समय से बहुत निष्ठापूर्वक, बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रही हो, केयरफुली अपना ईमानदारी से कर रही हो काम, लेकिन अब हम इतने सक्षम नहीं हैं कि हम तुम्हारी हेल्प अब ज़्यादा कर सकें. ठीक है, तो अब हमें तुम्हारी यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. सुनीता स्टार्ट क्राइंग एंड सैड. अब सुनीता रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मास्टर, you know, I have a daughter of marriageable age. If you eliminate me from this job, how will I earn my living? सुनीता रोते हुए कहती है कि मास्टर, आप तो जानते हैं कि मेरी एक बेटी है जिसकी शादी की उम्र है अभी, और अगर आप मुझे इस काम से हटा देंगे तो मैं अपना जीवन कैसे चलाऊंगी, मैं पैसे कैसे कमाऊंगी, आप मुझे यहाँ से ना हटाएं. आगे क्या होता है, आई कांट हेल्प यू, दिस वॉशिंग मशीन कॉस्ट लेस देन यू. मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, ये जो वॉशिंग मशीन है इसकी कीमत तुमसे तो कम ही है. अमित पेड सुनीता हर ड्यूज. अब अमित ने सुनीता के जितने भी सारे बचे हुए पैसे थे वो सभी उसको दे दिए. सुनीता वॉक अवे विद ट्रैम्बलिंग फीट एंड टीयर इन हर आईज. अब सुनीता वहां से कांपते हुए पैरों से और अपने आंखों में आंसू लेके वहां से चली जाती है. शी हैड लॉस्ट हर जॉब. उसने अपनी जॉब खो दी. अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं, उसका जॉब ही नहीं बची. अमित वॉज अ लिटिल लेस देन 50 ईयर्स ऑफ एज. अमित की एज जो थी अभी 50 साल से थोड़ी कम थी, 50-20 साल नहीं थी पूरी. ही वर्क इन ए लार्ज प्राइवेट कंपनी सिंस हिज यूथ. अब बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी में अपनी जो यूथ था, अपना जो यंग टाइम था, ठीक है, वहां से ही अपना काम कर रहा था. एज अमित रीच हिज ऑफिस द मैनेजर कॉल हिम. जैसे ही अमित अपने ऑफिस पहुंचा उसके मैनेजर ने उसको बुला लिया. ही वॉक इन टू द मैनेजर्स कैबिन. अब वो अपने मैनेजर के कैबिन में जाता है, उसको बुलाया जाता है. प्लीज बी सीटेड, सेड द मैनेजर इन सीरियस वॉइस. अमित सेट डाउन. अब उसका जो मैनेजर होता है बहुत सीरियस वॉइस में कहता है, प्लीज बैठ जाओ. अमित वहां पर बैठ जाता है. द मैनेजर सेड, मिस्टर अमित, यू हैव सर्व द कंपनी फॉर अ लॉन्ग टाइम diligently एंड ऑनेस्टली, बट द कंपनी वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू एनी मोर. अब जो बात देखो उसने अमित ने सुनीता से कही थी ना, अब इसी तरीके से जो कंपनी का मैनेजर था वो भी सेम बात उसको बोलता है अमित को. अमित से कहता है कि मिस्टर अमित, आपने हमारी कंपनी के लिए बहुत लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन हमारी कंपनी अब आपको सक्षम नहीं है कि आपकी और ज़्यादा मदद कर सके. द कंपनी डज नॉट नीड यू एनी मोर. अब कंपनी को आपकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. अमित फेल हिज हर्ट सिंकिंग. अमित को थोड़ा दिल का धक्का सा लगता है, ये क्या हो गया अचानक से. ही सैड इन अ वीक वॉइस. वो अपनी थोड़ी कमज़ोर सी आवाज़ में कहता है, सर, आई हैव अ डॉटर ऑफ मैरिजेबल एज. इफ़ यू एलिमिनेट मी आई विल नॉट बी एबल टू अर्न माई लिविंग. वो कहता है कि सर, आपको पता है कि मेरी डॉटर है जिसकी शादी वाली अभी उम्र है, अगर आप मुझे यहाँ से हटा देंगे तो मैं अपना जीवन कहाँ से कमा पाऊंगा, मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं अपना जीवन कमा पाऊँ, चला पाऊँ. वी कांट हेल्प, द मैनेजमेंट हैज़ टेकन दिस डिसीजन.
हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते, मैनेजमेंट ने डिसीजन ले लिया है। ऑल एम्प्लॉयज़ अबव द एज ऑफ 45 ईयर्स आर बीइंग रिटायर्ड। जितने भी सारे एम्प्लॉयज़ हैं 45 ईयर्स से ऊपर जिनकी एज है उन सभी को हटाया जा रहा है। सेड द मैनेजर, मैनेजर ये सब बात अमित को बताता है। एज अमित हेडेड ऑफ फॉर हिज हाउस, हिज आउन वर्ड्स uttered for सुनीता वर रिंगिंग इन हिज ईयर्स। अब जैसे ही अमित जो है अपने घर की तरफ सर उठा के देखता है तो उसके खुद के शब्द जो हैं जो उसने सुनीता के लिए कहे थे वो सभी उसके कान में बज रहे थे। ही नाउ रियलाइज सुनीताज पेन, अब वो सुनीता के दुख को महसूस कर सकता था कि सुनीता को कैसा महसूस हुआ होगा जब उसने ऐसा उसको वहाँ से काम से निकाला था। ठीक है, तो हमें कभी किसी का गलत नहीं करना चाहिए, हर किसी की प्रॉब्लम को समझना चाहिए, हर किसी की हेल्प करनी है हमें। इस लेसन से हमें यही सीख मिलती है। चलिए इस लेसन के वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। लेसन इसके वर्ड मीनिंग है, पहला वर्ड आपको दिया है मेड। मेड का मतलब होता है नौकरानी, यानी कि जो फीमेल सर्वेंट होती है ना उसको मेड बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेलीजेंटली। डेलीजेंटली का मतलब होता है वर्किंग केयरफुली एंड थ्रोफुली, यानी कि अपना कार्य ध्यानपूर्वक करना। नेक्स्ट वर्ड है एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब होता है जिसकी आवश्यकता नहीं होती उसको वहां से हटा देना, उसका मतलब होता है एलिमिनेट करना, हटाना। ठीक है, सो ये थे हमारे वर्ड मीनिंग एंड आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।